हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। आप देख रहे हैं कि ये हमारा STR है जिसका नंबर है W6754, यानी कि इसी का एक दूसरा नंबर आता है 6756। ये दिखाने के लिए 54 है, मगर मैं आज 56 की बात करूँगा, यानी कि 6756 की बात करूंगा। कुछ इसी तरीके से दिखने वाला 6756 STR, जिसके बारे में मैंने आपको एक डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो खास तौर पर SMPS के लिए ही बनाया गया इस STR को SMPS में ही इसका इस्तेमाल होता है और SMPS में भी PWM सेक्शन की तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो उसी STR को जो SMPS में चलने वाला है, इसी STR को मैंने बैकलाइट LED टीवी में बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इंस्टॉल कर दिया है, जिसका डायग्राम मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें उसका डायग्राम आपको एक्सप्लेन किया था, जो कुछ इस प्रकार से था। तो ये STR हमारे जो पहले वाले CRT टीवी आता था, या हमारा पहले वाला जो डब्बा टीवी आता था, जिसका ज़माना अब ख़त्म हो चुका है, तो इसी तरह के कितने ही STR, कितने ही नंबर के STR, कितने ही कंपनी के STR, कितने ही छोटे बड़े STR हमारे पास पड़े रहे हैं, जो हमारे कुछ काम के नहीं है। तो इसको मैंने जो डायग्राम एक्सप्लेन किया था कि SMPS की बजाय हम बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथों साथ ये भी बता दूं कि आज का हमारा मौजू यह है कि आज मैं इसी डायग्राम के मुताबिक मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और LED स्ट्रिप जला के दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं उसी LED स्ट्रिप को ऑन ऑफ करके भी दिखाऊंगा, यानी कि इनेबल डिसेबल करके भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर ये STR दिखती तो हमें 6 पिन है, मगर डेटा शीट के मुताबिक इसमें 7 पिन गिनी गई है, जिसमें आपको मैं दिखाता चलूँ कि ये हमारा STR है, जिसमें ये दोनों पिनों के बीच में जो गैप है हमारा वो ज़्यादा है, यानी कि एक पिन हमारी खाली रहती है। यहाँ पर जो खाली जगह है इसको दूसरी पिन गिनना है, और ये दूसरी वाली को तीसरी पिन गिनना है। तो डेटा शीट के मुताबिक 7 पिन कहा गया है, मगर हमें दिखती 6 पिन है। तो यहाँ पर हमें इस STR को आज मैं लाइव प्रैक्टिकल करके इसी तरीके से इसको इंस्टॉल करके, इसी तरीके से वायरिंग करके मैं आपको LED स्ट्रिप जला के भी दिखाऊंगा और ऑन ऑफ करके भी दिखाऊंगा। और साथों साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि क्या मैंने डायग्राम के मुताबिक ही वायरिंग किया है या नहीं किया है। उसको मैं एक एक पिन करके मैं उसके कनेक्शन आपको दिखाऊंगा कि मैंने बिल्कुल इसी तरीके से वायरिंग किया है, और उसमें लगने वाले कंपोनेंट भी दिखाऊंगा कि इसी वैल्यू के कंपोनेंट मैंने इसमें डाले हैं। तो हर एक पिन का डेटा, हर एक कंपोनेंट्स का डेटा, और इन दोनों जगहों को मैंने जो डायग्राम एक्सप्लेन किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि इन दो जगहों को कैसे पहचाने, यानी कि किसी भी LED टीवी में इस जगह को कैसे ढूंढा जाए, इन दोनों जगह को, उसका 2 फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। तो आज प्रैक्टिकल वीडियो में मैं आपको इसका 2 फॉर्मूला भी बताऊंगा कि इस पॉइंट को हम 2 फॉर्मूले से किस तरीके से ढूंढ पाए किसी भी LED टीवी के बोर्ड में।
तो यहाँ जो आपको यही एक डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया था, उसका सारा वायरिंग डेटा और डेटा शीट यहाँ पर लिखी है। उसके मुताबिक मैंने वायरिंग किया है या नहीं किया है, उसके बारे में आपको लाइव प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, एक एक पिन करके दिखाऊंगा, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि बिल्कुल इसी तरीके से वायरिंग किया है। तो अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल की ओर। तो मैंने सेटअप लगा लिया है, आप देख सकते हैं ये है हमारा STR, जिसका नंबर मैं आपको दिखाऊंगा, मगर इसको मैंने इंस्टॉल कर दिया है, जो हमारे डायग्राम के मुताबिक ही इंस्टॉल किया है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि क्या इस STR को इंस्टॉल करने से पहले हमें इस बोर्ड में क्या क्या रिमूव करना पड़ता है और क्या क्या फेरबदल करना पड़ता है, उसके बारे में सबसे पहले मैं जानकारी दे देता हूँ। तो आपको यहाँ पर एक मॉड्यूल दिखता होगा, जो इसका SMPS खराब हो चुका था, उस वजह से मैंने इस मॉड्यूल को इंस्टॉल किया है। अगर आपके बोर्ड में आपका SMPS रेडी है तो आपको ये मॉड्यूल बैठाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और आपको यहाँ भी कुछ दिखता होगा, जहाँ पर हमारा यहाँ 5 वोल्ट का बक कन्वर्टर जो ख़राब हो चुका था, इस वजह से मैंने एक रेगुलेटर IC लिया है, जिसका नंबर है 7805, जिसे मैंने 5 वोल्ट बना के फ़िलहाल अभी इसको दे दिया है। अगर आपका बैक यानी कि ये बक कन्वर्टर 5 वोल्ट का रेडी है, तो इसको भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि इन दोनों को, अगर आपके LED टीवी में के बोर्ड में ये दोनों सेक्शन ओके है, तो ये दोनों आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। और इस STR से इन दोनों चीज़ों का कुछ भी लेना देना नहीं है। अब बात टॉपिक पर कर लेते हैं कि ये हमें STR इंस्टॉल करना है तो हमें क्या क्या रिमूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दूसरा ऐसा ही बोर्ड मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि ऐसा ही बोर्ड है, जिसमें इतना सा एरिया जो है हमारी बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन का है, इतना एरिया। और उसी एरिया में आपको यहाँ पर एक IC दिख रही होगी, जो हमारी ड्राइव IC होती है, और कोई इसे PWM IC के नाम से भी जानते हैं। आप जिस भी नाम से जानते हो, फिलहाल ये हमारी ड्राइव IC है। इसको हमें सबसे पहले रिमूव कर देना है, बाहर निकाल देना है। और साथों साथ ये जो हमारा कैपेसिटर, जो बूस्ट वोल्टेज का आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है, उसी कैपेसिटर, अगर हमारा 100 माइक्रोफेराड 100 वोल्ट है, तो उसकी जगह पर 100 माइक्रोफेराड 160 वोल्ट या 100 माइक्रोफेराड 250 वोल्ट का डालना है। यानी कि इसके वोल्टेज को बढ़ा देना है। यही दो काम करने हैं हमें, कि इस IC को रिमूव कर देना है, बाहर निकाल देना है, और इसी के वोल्टेज को बढ़ा देना है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ आपको दिखता होगा कि इस जगह पर हमारी IC लगती है, यानी कि इस जगह पर हमारी IC होती है, जो मैंने यहाँ पर निकाल दी है, रिमूव कर दी है। और यहाँ पर यूज़ होने वाला जो फिल्टर है, उसकी मैंने वोल्टेज को बढ़ा दिया है, यानी कि 100 माइक्रोफेराड 250 वोल्ट का डाल दिया है। अब हम देखते हैं दूसरी एक बात, कि ये LED आपको दिख रही है, जिसकी लोड कितनी है वो पहले बता देता हूँ। तो आपको जरा सा भी दिखता होगा यहाँ पर कि ये 6 LED 3 वोल्ट लिखा है, यानी कि एक LED स्ट्रिप हमारी 18 वोल्ट की है
और दूसरी भी हमारी 6 एलईडी 3 वोल्ट है, उसको भी ये 18 वोल्ट की हुई। तो दोनों को यहाँ पर सीरीज वायरिंग किया है, उस हिसाब से ये लोड हमारा बन जाता है 36 वोल्ट का, 36 वोल्ट का। तो ये लोड मैंने यहाँ पर इस सॉकेट पर दिया है 36 वोल्ट का। अब हम सबसे पहले इसको, इस एलईडी स्ट्रिप को जलाएंगे और साथों साथ इसको ऑन ऑफ भी कराएंगे, यानी कि ये हमारी स्टैंड बाय मोड में हमारी ऑफ रहनी चाहिए। और जब स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं, स्टैंड बाय से ऑन करते हैं, यानी कि पावर ऑन की दबाते हैं और हमारा ग्रीन इंडिकेटर होता है, तब जाके ये हमारी एलईडी ऑन होनी चाहिए, जलनी चाहिए। तो इस तरीके से ऑन ऑफ करवा के भी देखेंगे और इसी एसटीआर से क्या हमारी एलईडी जलती है या नहीं वो देखेंगे लाइव प्रैक्टिकल करके। तो मैंने इससे पावर दे दिया है, यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको रेड इंडिकेटर दिखता होगा, जो हमारा स्टैंड बाय पोजीशन में हमें अक्सर एलईडी टीवी में देखने को मिलता है। यानी कि ये हमारा अभी स्टैंड बाय पोजीशन में है हमारा ये बोर्ड, यानी कि ये एलईडी टीवी स्टैंड बाय बोर्ड में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एलईडी नहीं जल रही है, यानी कि स्टैंड बाय पोजीशन में हमारी एलईडी जलनी भी नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से सही है कि हमारी एलईडी ऑफ, यानी कि बैकलाइट हमारी ऑफ पोजीशन में है। जैसे ही हम ये पावर ऑन की दबाएंगे, यानी कि ऑन करेंगे, तब जाके हमारी एलईडी जलनी चाहिए। तो मैं इससे पावर ऑन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये हमारी एलईडी जल चुकी है और यहाँ पर आपको ये जली हुई दिखती होगी। फिर हम इससे, ये हमारा रेड इंडिकेटर चला गया है, फिर हम इसे ऑफ करवाएंगे। तो ये हमारी ऑफ करवाने से ये हमारी ऑफ हो गई। तो ये हमारी, आप देख सकते हैं कि रेड इंडिकेटर आ चुका है और हमारी एलईडी भी ऑफ हो चुकी है। तो हमारी स्टैंड बाय पोजीशन में ये ऑफ हो जाती है। स्टैंड बाय रिलीज के बाद हमारी ऑन होती है। तो फिर से हम रिलीज करते हैं, तो आप देख सकते हैं ये हमारी ऑन हो चुकी है। और ऑन होने के बाद ये हमें बड़ी अच्छी लाइट भी देती है और 36 वोल्ट का लोड भी दिया है। तो फिर से ऑफ कर देते हैं, तो ये ऑफ हो गई। अब आपने देखा कि ये हमारी एलईडी स्ट्रिप को जला भी पा रही है और ऑन ऑफ करवा भी पा रही है। तो इस एसटीआर से मैंने इसे ग्लो भी करवा दिया और ऑन ऑफ भी करवा दिया। तो अब हम देखते हैं कि इसके सारे कनेक्शन जो मैंने बताया है क्या डायग्राम के मुताबिक है या नहीं। उससे पहले हम देखेंगे इस एसटीआर का नंबर। तो आप देख सकते हैं W6756 करके ये नंबर है हमारा। अब हम आ जाते हैं डायग्राम पर कि ये हमारा, डायग्राम से जाने से पहले हम इससे अलग कर लेते हैं ताकि दिखाने में आसानी रहे। अब यहाँ पर डायग्राम पर आ जाते हैं। ये हमारा डायग्राम है। डायग्राम के मुताबिक इस एसटीआर को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहली ज़रूरियात होती है पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई की। इस एसटीआर को ज़रूरत पड़ती है। तो पॉजिटिव की बात कर ले तो ये 4 नंबर की पिन हमारी वीसीसी पिन है, जो एक प्रकार से पॉजिटिव सप्लाई इस 4 नंबर की पिन पर दिया जाता है, जो डायरेक्ट 12 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है। यानी कि डायरेक्ट 12 वोल्ट 4 नंबर की पिन को दिया गया है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या 4 नंबर की पिन पर 12 वोल्ट दिया है या नहीं। तो यहाँ पर आ जाते हैं
कि ये हमारा STR है, जिसकी 1 नंबर की पिन, 2 नंबर की पिन, 3 नंबर की पिन और 4 नंबर की पिन, जहाँ पर आपको यानी कि 1 नंबर और सीधा ही 3 नंबर और ये चौथा नंबर जिसमें रेड वायर कनेक्टेड है, यानी कि रेड कलर का वायर मैंने यहाँ आप देख सकते हैं कि इसी STR का रेड कलर का वायर मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है। जो ये दोनों एक ही है, तो उस हिसाब से ये हमारा SMPS का 12 वोल्ट जो आउटपुट देता है वही रेक्टिफायर है। तो डायग्राम के हिसाब से हमारी 4 नंबर की पिन जो है उसको 12 वोल्ट डायरेक्ट दिए गए हैं। तो डायग्राम के मुताबिक ये ओके है, रेडी है। अब डायग्राम में फिर से आ जाते हैं कि पॉजिटिव सप्लाई हमने 4 नंबर पर दे दिया। अब नेगेटिव सप्लाई की बात कर ले तो ये 3 नंबर की पिन डेटा शीट के हिसाब से ग्राउंड पिन है, यानी कि GND ग्राउंड है, जो एक प्रकार से नेगेटिव सप्लाई है। तो ये नेगेटिव सप्लाई ग्राउंड किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा ग्राउंड है जो डायरेक्टली ग्राउंड किया गया है। तो क्या हमने 3 नंबर की पिन हमारी ग्राउंड के साथ अटैच है या नहीं? तो 1 नंबर और सीधी ही 3 नंबर आ जाती है, जिसमें हमारा ये ऑरेंज वायर लगा हुआ है जो ग्राउंड होता हुआ मिलना चाहिए। तो ये हमारा ऑरेंज वायर है, जिसमें आपको मैं दिखाता चलूँ कि ये ऑरेंज वायर जो हमारी इस बॉडी के साथ कनेक्टेड है, यानी कि वो हमारा GND ग्राउंड है, उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है। तो डायग्राम के हिसाब से ये कनेक्शन भी हमारा ओके है, रेडी है। अब आ जाते हैं हम फिर से डायग्राम पर। तो ये हमारा डायग्राम है जिसे पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई 3 और 4 नंबर की पिन से मिल जाता है, जिसे हमारा इस STR को रन करवाने के लिए ओके हो जाता है, रेडी हो जाता है। मगर तब तक वो हमें ड्रेन पर आउटपुट नहीं देगा जब तक कि उसको ऑन ऑफ न करवाया जाए, यानी कि स्टैंड बाय से रिलीज जब करोगे तब ही हमें यहाँ पर आउटपुट देगा। अगर स्टैंड बाय पोजीशन में होगा तब हमारा STR ऑफ पोजीशन में रहेगा। स्टैंड बाय रिलीज करोगे तब जाके ये हमारा ऑन होगा और आउटपुट हमें देने लगेगा। तो ये 6 नंबर की पिन है, वो फीडबैक पिन है जो हमारे डेटा शीट के हिसाब से। तो अगर इस STR को हमने SMPS में इंस्टॉल किया होता तो फीडबैक पिन आपने अमूमन देखा होगा कि किसी भी SMPS में अगर हमारा फीडबैक सेक्शन होता है उसमें लगने वाला ऑप्टो कपलर जिसकी पिन नंबर 4 के साथ ये कनेक्टेड होता। मगर हमने इस STR को SMPS में नहीं बल्कि बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर इसको इस्तेमाल किया है। उस हिसाब से मैंने फीडबैक पिन को ऑन ऑफ पिन या इनेबल डिसेबल करवाने के लिए यूज में लिया है। तो 6 नंबर की पिन हमारी फीडबैक पिन है, जहां से सबसे पहले हम ये देखेंगे सिर्फ ये 2 कनेक्शन के एक रजिस्टर 680 ओम्स का और एक डायोड जिसका कैथोड 6 नंबर की तरफ और जिसका एनोड हमारे G की तरफ, यानी कि ग्रीन इंडिकेटर की तरफ। तो हम 6 नंबर को देख लेते हैं कि क्या मैंने इसी तरह से वायरिंग किया है या नहीं। तो यहाँ पर हमें ये 7 नंबर आखिर वाली है और ये हमारी 6 नंबर है। 6 नंबर में मैंने ग्रीन वायर लगाया है और इसी ग्रीन वायर आप देखेंगे तो यहाँ पर आता है। और इसी ग्रीन वायर की बात कर ले तो वहाँ से आपको दिख रहा होगा 680 ओम्स का एक रजिस्टर और एक डायोड जिसका कैथोड हमारे ग्रीन की तरफ, यानी कि 6 नंबर की पिन STR की है उसकी तरफ, और हमारा एनोड जो है इस डायोड का एनोड जो है वो हमारे इस वायर से कनेक्टेड है।
तो इस वायर की बात कर ले तो हमारा ग्रीन इंडिकेटर की तरफ जाना चाहिए, जो पीछे की साइड आता है उसमें आपको दिखता होगा कि ये हमारा 5 वोल्ट है, और उसके बाद का जो वायर है वो हमारा रेड लिखा है, और उसके बाद का जो वायर लिखा है हमने ये हमारा ग्रीन है, GRN। ग्रीन इंडिकेटर पर मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है और आपको भी इसी जगह पर कनेक्ट करना है। तो डेटा शीट के मुताबिक ये तीनों जो सभी हमारे कनेक्शन है वो रेडी है, सभी कंपोनेंट्स भी हमारे डायग्राम के मुताबिक ही है। तो अब आ जाते हैं डायग्राम पर कि हमारी 6 नंबर कंप्लीट हो गई, जिसे स्टैंड बाय ऑन करवाने से यहाँ पर 6 नंबर पर हमारा पॉजिटिव वोल्टेज जब आता है तब जाके ये ऑन होता है और हमें आउटपुट देने लगता है। अब 1 नंबर की बात कर ले तो 1 नंबर हमारा ड्रेन पिन है, जो हमारा आउटपुट पिन कहलाता है, जहाँ पर ऑन ऑफ होता है, स्विचिंग होता है, जो 1 मिनट में हजारों बार स्विचिंग करवाता है। और जब हम स्टैंड बाय ऑन करते हैं तब जाके ये हमें आउटपुट देता है, और इस जगह पर इसको कनेक्ट करना होता है। मगर इस जगह को हम कैसे ढूंढें? सबसे पहली बात तो यह है कि हम इस जगह को कैसे ढूंढें। इस जगह को ढूंढने के लिए मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कैसे ढूंढा जाता है। तो हमें सबसे पहले किसी भी LED टीवी के बोर्ड में हमें इस इंडक्टर को ढूंढना होता है, जो हमारे ड्राइवर सेक्शन में लगा हुआ होता है। तो यहाँ पर एक बोर्ड है, और इसी बोर्ड की बात कर ली जाए तो इस बोर्ड में आपको ये हमारा इतना सा जो एरिया है वो हमारा बैकलाइट ड्राइवर विभाग है, ड्राइवर सेक्शन है, और उसी में ये इंडक्टर है जो ये है। तो ये इंडक्टर ढूंढ लेना है, और इसी इंडक्टर का एक सिरा जो होता है वो 12 वोल्ट की तरफ होता है, और दूसरा सिरा जो किसी एक डायोड के एनोड के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ आपको बता दूं कि ये हमारा इंडक्टर है, जिसका एक सिरा आप बीप मीटर से आप चेक करोगे तो ये 12 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है, और दूसरा सिरा इसी डायोड के एनोड के साथ कनेक्टेड है। तो ये फॉर्मूला हुआ हमारा एक कि ये इसी एनोड पर हमें देना है, इस 1 नंबर को। अब दूसरा तरीका ये बता दूं कि सबसे पहले हमें ये LED स्ट्रिप का सॉकेट ढूंढ लेना है। उसी सॉकेट के आजू बाजू में देखोगे तो आपको बूस्ट वोल्टेज का फिल्टर यानी कि बड़ा वाला कैपेसिटर देखने को मिलेगा। उसी कैपेसिटर का पॉजिटिव सिरा है वो किसी एक डायोड के कैथोड से जुड़ा हुआ होगा, और उसी डायोड के एनोड पर हमें ये 1 नंबर देना है। तो यहाँ पर आपको ये बता दूं कि ये हमारा सॉकेट है जो बैकलाइट स्ट्रिप का होता है, जो ये है। अब उसी के बाजू में आपको फिल्टर दिख रहा है, वो हमारा बूस्ट का आउटपुट फिल्टर है, और उसी का पॉजिटिव सिरा इस डायोड के कैथोड के साथ कनेक्टेड है, और इसी डायोड के एनोड पर हमें ये कनेक्शन करना है, जो हमारी 1 नंबर ड्रेन पिन है उसको कनेक्ट करना है। तो दोनों फॉर्मूले में आंसर हमारा इस डायोड का एनोड ही आता है। तो उस लिहाज से क्या हमने वहाँ पर कनेक्शन किया है या नहीं, हम लाइव देखेंगे। तो यहाँ पर आपको आ जाना पड़ेगा कि ये हमारा 1 नंबर की पिन को ढूंढना है। तो ये हमारी 1 नंबर की पिन है, जिसमें येलो वायर आपको दिखता होगा, येलो वायर कनेक्टेड है। ये येलो वायर आपको यहाँ पर दिखता होगा, जिसके एनोड पर मैंने कनेक्ट कर दिया है। तो डायग्राम के हिसाब से ये भी हमारा वायरिंग करेक्ट हुआ, ओके हुआ।
रेडी हुआ। तो अब हम डायग्राम पे आ जाते हैं। डायग्राम के मुताबिक जैसे मैंने बताया कि 5 नंबर और 3 नंबर के बीच में एक हमारा 1 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट का फिल्टर है, तो उसे भी देख लेते हैं कि 1 नंबर, फिर 3 नंबर, 4 नंबर और ऊपर में जाता है 5 नंबर। यानी कि ये पॉजिटिव सिरा इस कैपेसिटर का ये हमारी 5 नंबर की तरफ है और ये नेगेटिव सिरा जो है वो हमारी 3 नंबर की तरफ है। तो यहाँ पर आपको ये फिल्टर जो 1 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट का है आपको दिखता होगा। तो डायग्राम के हिसाब से ये कनेक्शन भी हमारा ओके है, रेडी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारा 5 नंबर की पिन से एक रजिस्टर 7 नंबर में जाता हुआ आपको दिखता होगा, जिसकी वैल्यू है 470 ओम्स। तो यहाँ पर आपको आ जाना पड़ेगा कि ये हमारी 7 नंबर की पिन है, उसके बाद 6 नंबर की पिन हमारा यहाँ पर है और 5 नंबर की पिन जो हमारा इस फिल्टर लगा है ये वाला सिरा ये है। तो उसी फिल्टर पर मैंने 390 ओम्स और 150 ओम्स अगर दोनों को मिलाया जाए तो करीब करीब 470 ओम्स आपको देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से भी ये हमारा डायग्राम के मुताबिक 470 ओम्स का रजिस्टर भी हमारा कंप्लीट है, ओके है। अब हम आ जाते हैं, ये हमारी 5 नंबर की पिन से एक रजिस्टर ग्राउंड होता हुआ यानी कि 1 के 8 वैल्यू का है, यानी कि ये रजिस्टर भी लगाया है या नहीं। तो ये फिल्टर का पॉजिटिव सिरा हमारा 5 नंबर है और वहां पर आपको दिखता होगा कि ये 1 किलो 8 का एक रजिस्टर है जो 3 नंबर के साथ मैंने जोड़ दिया है, जो ग्राउंड पिन है 3 नंबर। तो 5 नंबर से एक 1 के 8 का रजिस्टर मैंने ग्राउंड कर दिया है। तो डायग्राम के हिसाब से ये कनेक्शन भी हमारा रेडी है, ओके है। अब हम आ जाते हैं कि सारे के सारे ये वाले रजिस्टर ओके हो चुके हैं, मगर इसी नंबर के इस एसटीआर में कभी कभार यहाँ 220 ओम्स का रजिस्टर किसी किसी एसटीआर में इसी नंबर के डालना पड़ता है और किसी किसी इसी नंबर के एसटीआर में इसको रिमूव भी करना पड़ता है। तो दोनों फॉर्मूला को आजमा के आप देख लीजिएगा, आपकी 100% इस एलईडी स्ट्रिप ग्लो हो जाएगी, ऑन ऑफ हो जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी एलईडी टीवी में हमारे बैकलाइट ड्राइवर बोर्ड के तौर पर अलग अलग नंबर के अलग अलग एसटीआर, छोटे बड़े एसटीआर, इन सभी टाइप के एसटीआरों को बारी बारी से मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। तो इस तरीके से हमारे सीआरटी टीवी में यूज़ होने वाले सभी टाइप के जो हमारे कुछ काम के नहीं है उन सभी एसटीआरों को हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें से भी कुछ आमदनी कमा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो कुछ आपकी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपकी कुछ समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।